नमस्ते, मेरा नाम है रौनक दुबे और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एटिमोलॉजी नाउ पर। आज का हमारा शब्द है पुरव। संस्कृत भाषा का ये शब्द पुरव बहुत सारे विविध शब्दों में परिलक्षित होता है, जिसकी आज हम बात करेंगे। पुरव की सबसे पहली व्याख्या अगर हम ढूंढें जो हमारे पास उपलब्ध है, वो पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी मिलती है, जहाँ पर लिखा है क्षेत्रे परितः पूर्णव इति पुरव, अर्थात कोई भौगोलिक क्षेत्र जिसको पूर्ण रूप से रहने योग्य बना दिया गया हो, उसे हम पुरव कहते हैं या कह सकते हैं। अब रहने योग्य स्थान बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, ऐसी जगह जो घर के अंदर की उसे अंतःपुर एक ज़माने में कहा करते थे, बाहर के स्थान को बाह्य पुरम कहा करते थे। यही पुरव हिंदी भाषा में आकर अपभ्रंश होने के पश्चात पुरम से पुर बन गया। अब चूँकि हम जो नगर हुआ करते थे उसे स्त्रीलिंग के अनुसार बताया करते थे, इसलिए जब हम बात करते थे किसी भी नगर का नाम लेकर तो उसने हम पुर को पुरी कहा करते थे, जैसे कि अयोध्यापुरी। और आदरपूर्वक अगर हम बात करते थे तो कहते थे श्री अयोध्यापुरी, श्री मथुरापुरी, श्री द्वारकापुरी, श्री जगन्नाथपुरी। यहाँ पर ये जो पुरी है यह पुरम का एक अपभ्रंश है हिंदी भाषा में, पुरी। हम 11वीं तथा 12वीं की कक्षाओं में ह्यूमैनिटीज़ के सेक्शन में हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, वहाँ पर NCERT ये दावा करती है कि पुर फोर्ट को कहा करते थे और इंद्र को पुरंदर कहा करते थे, जो कि सर्वथा एक भ्रांति युक्त बात है। इसमें सत्यता काफ़ी कम है, ना के बराबर। सत्य ये है, जैसा मैंने आपको बताया, पुरम रहने योग्य स्थान को कहते थे, फिर वो फोर्ट ही क्यों ना हो। हाँ, हालांकि ये बात अत्यंत सच सही है कि पुरम से जो पुर बना है उसी से इंग्लिश भाषा में हमें फोर्ट बनता हुआ दिखाई देता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पर अगर आगे देखें तो उससे और क्या क्या बातें बनकर सामने आती हैं। आज हम मॉडर्न टाइम्स में भारत के अंदर बहुत सारे शहरों का नाम जब सुनते हैं, जैसे कि हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दाऊदपुर, जलालपुर, जमालपुर, आश्चर्य की बात यह है कि इसमें सभी नाम जो है वो भारतीय संस्कृति से बाहर के हैं तथा पुर उनके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऐसे नाम नहीं हैं जिनमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति के नाम आते हैं, जैसे रामपुर, अभी रामपुर, परशुरामपुर, ऐसे स्थान हैं, परंतु उनकी मात्रा हमें देखनी पड़ेगी इतनी है। आगे अगर हम बात करें कि ये पुर जब विदेशों में पहुंचता है, ख़ासतौर से जब हम इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली की बात करते हैं, तो लैटिन भाषा में इसका कॉनोटेशन कैसे कन्वर्ट होता है या फिर इंग्लिश भाषा में कैसे कन्वर्ट होता है, अगर हम देखेंगे तो पुर जो है जब इस जर्मैनिक लैंग्वेज फैमिली तक पहुँची, यानी कि इंडिया से होते हुए सेंट्रल एशिया होते हुए फाइनली यूरोप की तरफ, तो यहाँ इसी पुर को बर्ग बोलते थे, है ना। और यही बर्ग जब वहाँ से और आगे पहुँचा इंग्लैंड की तरफ तो ये बर्रॉ बन गया। जैसे कि अगर हम देखें हैम्बर्ग, ये जर्मनी का एक शहर है, ये बर्ग जो है दरअसल एक पुर ही है ना। हैंडलबर्ग, देयर आर डिफरेंट सिटीज़ जिसको अगर हम देखिए यूरोप के अंदर तो उनके नाम से आगे या नाम के पीछे बर्ग लगा दिखाई देता है। जैसे लग्जमबर्ग, द एंटायर कंट्री, उसके लास्ट में जो बर्ग लगा हुआ है ये पुर का ही एक अपभ्रंश है। उसी प्रकार से अगर आप इंग्लैंड पहुंच जाएंगे तो आपको एडिनबरा शहर नज़र आता है, जो कि स्कॉटलैंड की राजधानी है। अब ये एडिनबर्ग लिखते हैं पर पढ़ते हैं एडिनबरा, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बदल जाती है। आप रशिया के अंदर देखेंगे सेंट पीटर्सबर्ग, ये बर्ग जो है ये पुर का ही एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म है। इस तरीके से हमें दिखाई देता है कि संस्कृत भाषा में जो पुरम की व्याख्या थी, पुरम से पुरी और पुरी से पुर बनी और फिर यूरोप जाते जाते वो बर्ग में कन्वर्ट हो गए और बर्ग से फिर बरौ में कन्वर्ट हो गए। आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के बीच, फैमिली के बीच से कम्युनिकेट करें। इससे हमारी बहुत हेल्प होगी। थैंक यू।